टॉपिक है कि जैसे जैसे ख़वातीन के अंदर मेंसेस की या माहवारी की तब्दीलियां आती हैं, तो उसके साथ साथ ख़वातीन को अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या तब्दीलियां महसूस होती हैं या हो सकती हैं। और इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हैं जब शुरू होते हैं औरतों के, जब हमारी औरतों की माहवारी शुरू होती है, तो लड़कियों की अक्सर कंप्लेंट मदर्स लेके आती हैं कि जी अभी जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं हो रहे, बच्चियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार हैं कि कभी स्पॉटिंग, कभी तेज़ ब्लीडिंग, कभी एकदम से पीरियड्स रुक जाते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें आइडियल सिचुएशन क्या है? तो इसमें आपको पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपकी माहवारी शुरू होती है, जब औरतों का साइकिल शुरू होता है, तो उस टाइम पर भी ख़वातीन के अंदर जो माहवारी का साइकिल शुरू होने की ड्यूरेशन है वो बिल्कुल एक ट्रेन के सफ़र की तरह होती है। जब ट्रेन शुरू में स्टेशन से निकलती है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है, और दरमियान में जो सफ़र का लंबा पीरियड होता है उसमें ट्रेन बिल्कुल सही रफ्तार से चल रही होती है। और जब ट्रेन रुकने वाली होती है, मैं ये पुराने वक्तों की ट्रेन की बात कर रही हूँ, मैं ये बुलेट ट्रेन्स की बात नहीं कर रही जो चाइना जापान में अब चल रही हैं, ये हमारी पाकिस्तानी ट्रेन्स की बात कर रही हूँ जो अंग्रेज़ बना गए थे और हमने उसके बाद कुछ भी नहीं किया है। तो वो ट्रेन जब रुकने वाली होती है तो आपने देखा है कैसे झटके खाती है और कैसे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू होती है, और वो पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर ट्रेन आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ख़वातीन की जो माहवारी है, जब शुरू में लड़कियों में माहवारी आना शुरू होती है तब भी ऐसे होता है कि कुछ स्पॉटिंग, कभी ब्लीडिंग, कभी पीरियड ज़्यादा आएंगे, कभी पीरियड्स कम आएंगे। एंड देन जब पीरियड्स रुकने वाले होते हैं या जब ख़वातीन की माहवारी बंद होने वाली होती है तब भी ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा पीरियड्स के साइकिल इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, 1-2 महीने मिस होना शुरू हो जाते हैं। साइकिल की लेंथ छोटी या ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। यूजुअली साइकिल के डेज़ जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, फ़्लो कम होना शुरू हो जाता है। और यूजुअली देखा ये गया है कि जो आखिरी ख़वातीन के 40s के बाद, या कुछ आजकल तो ओवेरियन फेलियर यानी ओवरीज़ का जो काम करना है वो लेट 30s में ही हमें रिपोर्ट होना शुरू हो गया है। तो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि अंडे के बगैर साइकिल आ रहा होता है, यानी अंडा नहीं बना होता अंदर, लेकिन माहवारी यानी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो विथड्रॉल ब्लीडिंग कर रही होती है। औरतों को तरह तरह की पेन्स, ब्रेस्ट में पेन, जॉइंट में पेन, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सोने के इश्यूज़ यानी स्लीप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं ख़वातीन के अंदर एज़ कम्पेयर टू उनके जो जवानी के साल होते हैं। आपको नींद आना बंद हो जाती है, इंसोम्निया हो जाता है, सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सोना आपके लिए बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है, ब्रेस्ट के अंदर बहुत सोरनेस फील हो सकती है। इसके अलावा आपको कन्फ्यूजन, ब्रेन फॉग, फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, बातें भूलना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा कॉग्निटिव कैपेबिलिटी यानी क्रिएटिव सोचना, क्रिएटिव बातों को प्रोसेस करना, स्किल सेट जो होता है आपका वो बहुत, ब्रेन फंक्शन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लैडर के इश्यूज़ जो हैं ख़वातीन में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं कि मुझे जो है मुझे यूरिन कंट्रोल नहीं होता पहले की तरह। अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे 10 दफ़ा रुकना पड़ता है रास्ते में, मैं अब पहले की तरह कंट्रोल नहीं रहा मेरा यूरिन के ऊपर। और यूरिनेट करने की एक तो रीज़न शुगर भी होती है बाज़ औक़ात, लेकिन जैसे जैसे आपके पीरियड्स के ये सिम्टम्स जो हैं, पीरियड्स का साइकिल या पीरियड्स का जो सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ख़त्म होना शुरू होता है, तो उसके साथ देखा ये गया है कि यूरिनेशन के प्रॉब्लम्स बहुत शुरू हो जाते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रिंकल्स बहुत आना शुरू तेज़ी से हो जाती हैं, फोरहेड पे, अंडर आइज़ पे, फेस पे, हाथों की, बॉडी की स्किन पे, जहाँ नाजुक स्किन है, अंडर लेग्स, अंडर आर्म्स, वहाँ पे झुर्रियाँ बहुत तेज़ी से नमूदार होती हैं। स्किन सैग करना शुरू हो जाती है बहुत तेज़ी से।
हेडेक्स यानी फ्रीक्वेंट हेडेक्स ख़वातीन कंप्लेन करती हैं। ब्लड प्रेशर कई दफ़ा एसोसिएटेड नहीं भी होता, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं। हार्ट पल्पिटेशन यानी छोटी छोटी बात पे आपको दिल घबराना या एंजाइटी या पैनिक अटैक्स, या छोटी बात पे रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, चाबियां रख के भूल जाना, हिसाब किताब भूल जाना, ज़रूरी इवेंट्स को, अपॉइंटमेंट्स को भूल जाना। वेट गेन बहुत 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 बड़ी कंप्लेन है, स्पेशली अराउंड द बेली फैट। बेली फैट के एरिया के अराउंड जो है वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। हेयर लॉस, अच्छा बालों का गिरना बहुत 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 बड़ी कंप्लेन है मैं पेरीमेनोपॉज में या मेनोपॉज में। फिर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, आपका जो सेक्सुअल इंटीमेसी को दिल नहीं करता, लिबिडो के लॉस की वजह से आपका अट्रैक्शन फैक्टर बहुत कम हो जाता है, आपका इंक्लिनेशन, मेंटल इंक्लिनेशन टुवर्ड एनी सेक्सुअल activity or literature or any kind of topic like that is reduced very much. फिर आपको कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में काफ़ी इशू होता है, कोई क्रिएटिव काम करने में बहुत इशू फील होता है। नाइट स्वेट्स यानी रात को सोते सोते एक दफ़ा पूरी बॉडी का पसीने में भीग जाना, बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं, हॉट फ्लशेस यानी आपको एकदम लगता है जैसे आपके सीने में से आग का एक बहुत बड़ा गुब्बारा जो है वो बाहर आ रहा है और आपको एकदम से बहुत शदीद गर्मी लगना शुरू हो जाती है। वजाइना बहुत ड्राई रहना, वजाइनल एरिया वो एरिया होता है जहाँ से मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, उस एरिया में शदीद ड्राइनेस इसलिए होती है क्योंकि एजिंग हो रही होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो रहा होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो कमी है उसके पीछे भी हार्मोनल चेंजेस होती हैं। तो उन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी वजाइना जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा खुश्क, और इतनी खुश्क होती है कि आपको अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करती हैं तो उसके बाद ख़वातीन कहती हैं कि हमें ऐसे लगता है जैसे अंदर कट्स लग गए हैं। इसी वजह से उनका फिर रुझान जो होता है वो इंटीमेसी की तरफ बहुत कम हो जाता है। सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रबल विद स्लीपिंग, सोने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। सोना एक प्रॉपर इवेंट बन जाता है, सोने के लिए उनको काफ़ी सारे तरद्दुद करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ नींद बहुत डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग बहुत हैवी हो जाती है, पसीने की स्मेल चेंज होने लग पड़ती है। और यूजुअली ख़वातीन जब क्लिनिक में आती हैं और रिपोर्ट करती हैं तो वो ये कहती हैं कि हमें जो हमारे सिम्टम्स थे पीरियड्स से पहले के दिनों में, खसूसी सिम्टम्स होते हैं औरतों के जिनको हम कहते हैं पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी मेंसेस के आने से पहले जो हार्मोन्स के चेंजेस ख़वातीन में होती हैं उनकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, गुस्सा बहुत आना, ओवर स्वेटिंग, हेडेक्स, बॉडी एक्स, लोअर एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन, ब्रेस्ट की सोरनेस, चॉकलेट क्रेविंग, स्वीट क्रेविंग्स, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की आपको खाने पीने की जो क्रेविंग्स हैं वो बहुत फील होती हैं। आपको पल्पिटेशन फील होती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, छोटी छोटी बात पे आपका जो फोकस है वो चेंज होने लगता है। तो बेसिकली होता ये कि पेरीमेनोपॉज यानी मेनोपॉज के होने से पहले और मेनोपॉज के दौरान और फिर मेनोपॉज के बाद, ये 3 फेजेस होते हैं जो औरतों के लिए समझना बड़े ज़रूरी हैं। और इन फेजेस के अंदर आपको ऐसे ही लगता है कि जो आपके मेंसेस आने से पहले के सिम्टम्स होते थे 1-2 दिन, जो बड़े टेरेबल होते हैं, और वो इतने टेरेबल होते हैं कि आपकी फ्रेंड्स, आपके बच्चे और आपके घर में ये हर एक को पता होता है कि इसका मूड अब ख़राब है, तो इससे दूर रहो। शी इज़ गोइंग टू बी वेरी इरिटेबल दीज डेज, इसका मूड बहुत ऑफ रहेगा। सो एवरीबडी अराउंड यू हु इज़ क्लोज टू यू दे अंडरस्टैंड। तो ये सिम्टम्स जो मेनोपॉज से पहले के होते हैं कि इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये परमानेंट आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं एक तरह से ना। तो ये मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज यानी मेनोपॉज के होने से पहले के सिम्टम्स हैं,
और जब ये सिम्टम्स आपके बढ़ने लगें तो आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, बिकॉज़ ये आपके साइंस ऑफ एजिंग हैं। और अगर आप इनको स्लो कर लें एजिंग को, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस कर सकती हैं। और देर आर प्रॉपर मेडिकेशंस जो आपको इन सिम्टम्स से